गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। देखिए हम आपके चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, द डेजर्ट। उसका हाफ पार्ट हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए और साथ साथ रीड करते जाइए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि सभी जीवित वस्तुओं, सजीव वस्तुओं को नीड ज़रूरत होती है वाटर, पानी की, इन ऑर्डर टू सर्वाइव जीवन के लिए। तो सभी सजीव वस्तुओं को, लिविंग बीइंग को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ पौधे और जानवर, दैट लिव जो रहते हैं इन डेजर्ट रेगिस्तान में, हैव डेवलप्ड विकसित कर पाते हैं द एबिलिटी क्षमता टू रिक्वायर लेस वाटर, कम पानी की ज़रूरत के, देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, अधिकतर पौधों और जानवरों में से। यानी कि जो रेगिस्तान में रहते हैं उनमें से कुछ जानवर ही, कुछ पौधे ही अपने आप में कम पानी की ज़रूरत को डेवलप कर पाते हैं, यानी कि वो कम पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं। मोस्टली नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो बिना पानी के, कम पानी के क्या कर सकते हैं, डेजर्ट में भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, रख सकते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को मुख्यतः जाना जाता है या प्रसिद्ध है, जो जाना जाता है किससे, एज द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज के नाम से। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ये क्या कर सकता है, एक ही समय में बहुत अधिक पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल जो है वो जी सकता है बिना पानी के बहुत दिनों तक। द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल। स्वीट होता है पसीना। इसका कारण क्या है, द रीजन, इसका कारण है कि वे स्वीट वेरी लिटिल, उनके बहुत कम पसीना आता है। वी स्वीट बिकॉज, हम पसीना बहाते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, कि हमें अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो क्या करना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमारे क्या होता है, पसीना आता है जब क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमल क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है, रह सकता है उच्च तापमान के साथ में भी, यानी कि उसका जो शरीर का तापमान होता है वो उच्च होता है, तब भी वह क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन, उन्हें पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, वे क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं पानी को लंबे समय, दे रिटेन द वाटर भी इकट्ठा करते हैं, दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, वो लंबे समय तक के लिए क्या करते हैं, पानी को पी लेते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं रेगिस्तान के, वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्रू अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज। ब्रू होता है छोटा सा बिल जो टाइप में बना लिया जाता है ज़मीन के अंदर, उसको कहते हैं। दे ब्रू अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज, वे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर एक बिल बना लेते हैं गर्म दिनों के अंदर। एंड कैम आउट एट नाइट टू सी, और एंड कैम आउट एट नाइट टू ईट, और रात्रि के समय खाने के लिए कैम आउट, बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ईट अदर एनिमल्स, खाते हैं दूसरे जानवर को, एंड गेट, और प्राप्त करते हैं, द वाटर, पानी को, दे नीड, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, फ्रॉम द मॉइस्चर होती है नमी, इन द मीट। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ दूसरे जानवर को खाते हैं, एंड गेट, प्राप्त करते हैं, पानी को, दे नीड, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, जो मीट होता है, मांस होता है, उसमें जो मॉइस्चर होती है, नमी, उससे। यानी कि कुछ जानवर तो क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, कुछ क्या है, पानी नहीं पीते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे जानवर को खाते हैं, और उस जानवर के मीट से जो मॉइस्चर मिलता है, उन्हें नमी मिलती है, उससे अपना पानी का जो कंटेंट है, पानी की क्वांटिटी को अपने शरीर के अंदर पूरा करते हैं, ज़रूरत को। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेज। दूसरे जो पौधे, दूसरे क्या है, वो खाते हैं पौधों को, एंड एंड सीड्स, बीज को, एंड गेट, और प्राप्त करते हैं, द वाटर, पानी, दे नीड, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, फ्रॉम द प्लांट जूस, प्लांट के जूस से। आगे देखिए, डेजर्ट्स प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, और डेजर्ट्स प्लांट्स जो होते हैं, मरुस्थल के जो पौधे होते हैं, वो क्या अडेप्ट होता है, वैसे गोद लेना, लेकिन यहाँ क्या है, अपने आप को अनुकूल कर लेना उस परिस्थिति के हिसाब से। देमसेल्व्स, अपने आप को, टू द लाइफ दे लीड, जिसमें वो रहते हैं।
कैक्टस प्लांट, मतलब ये क्या है इस लाइन का, कि डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को जिस परिस्थिति में वो रहते हैं उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस के जो पौधे होते हैं स्टोर इकट्ठा करते हैं वाटर पानी को इन देयर अपने थिक मोटे स्टेम तने में। कैक्टस के जो प्लांट होते हैं वो पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने तने में, मोटे तने में। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें होती है, लाइज क्लोज टू सरफेस, सरफेस जो सतह होती है उसके क्या होती है, बिल्कुल पास होती है, ऑफ द ग्राउंड, जमीन के, एंड क्विकली, और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर, नमी को, फ्रॉम द लाइट रेन, जो हल्की सी बारिश होती है उसी से, दैट ओकेजनली फॉल, जो अवसर पे होती है, यानी कि रेगिस्तान में क्या होती है बारिश कम होती है, लेकिन कभी कभार जो बारिश होती है उसी बारिश से जो कैक्टस का जो पौधा होता है वो उससे जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेता है, अपने आप में ले लेता है। द मेजर फीचर ऑफ द ऑल डेजर्ट्स इज, यानी कि जो बड़े फीचर है, विशेषता है डेजर्ट की क्या है, ऑफ कोर्स वास्तव में, यानी कि जो है वो क्या है, ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्राइनेस सूखापन, एंड वेरिएशन जो बदलाव होता है ऑफ टेम्परेचर, तापमान का। इन हमिड क्लाइमेट, हमिड होता है नम वाला जो जलवायु होती है वो, द मॉइस्चर जो नमी है, इन द एयर, हवा में, एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करता है, कंबल ना बोले तो यहाँ एक आवरण की तरह काम करता है, एंड प्रोटेक्ट, रक्षा करता है, द अर्थ सरफेस, जमीन पे, पृथ्वी की, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणों से। द absence ऑफ द ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड causes द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डेज एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। जो absence होती है, अनुपस्थिति होती है ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस आवरण की, इन डेजर्ट, रेगिस्तान में, लैंड्स, जमीन पर, causes, जिसका कारण द डेजर्ट जो मरुस्थल होता है, टू हीट अप, जल्दी ही गर्म हो जाता है, रैपिडली, जल्दी ही, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड टू कूल, और ठंडा हो जाता है, रैपिडली एट नाइट, रात के समय जल्दी ही। तो ये जो अब्सेंस होती है आवरण की डेजर्ट के अंदर, इस कारण वहाँ की जो ज़मीन है वो जल्दी ही क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जल्दी ही रात में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ क्या है, बारिश कम है, पेड़ पौधे कम है, उसके कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली क्या रहता है, गर्म रहता है, जिसकी वजह से वहाँ जो आवरण बना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं वो वहाँ कम है। इस वजह से वहाँ क्या है, ज़्यादा तो क्या है, दिन में तो गर्मी रहती है और रात में क्या है, जल्दी वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो कह रहे हैं डेजर्ट क्या है, मरुस्थल आर है एन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण पार्ट, भाग ऑफ नेचर, प्रकृति का ग्रेट प्लान, जो उसका महान जो प्लान बनाया है, उसने योजना बनाई है, उसका क्या है, एक बड़ा पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। दे आर लाइक, वे हैं, के जैसे, द डेंस घने, फॉरेस्ट जंगल, एंड द डीप ओशन, ओशन होता है समुद्र, वो गहरे समुद्र की तरह और गहरे जंगल की तरह है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। कि यही कारण, जस्ट बिकॉज ये कारण है कि दे आर हॉट, कि वो गर्म है, एंड ड्राई, सूखे हैं, वन शुड नॉट, हम में से किसी को भी, लुक अपॉन दैम, उनको नहीं देखना चाहिए इस तरीके से, यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, की वह जमीन का अनुपयोगी हिस्सा है, यानी कि जो मरुस्थल का जो भाग है वो गर्म है, सूखा है, इस वजह से हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अर्थ का यूजलेस पार्ट है, कोई काम में ना आने वाला पार्ट है। देखिए जिस तरीके से भगवान ने हमें बनाया है उसका भी कोई रीज़न है, हर एक व्यक्ति को बनाने का कोई रीज़न है, तो ऐसे ही सेम क्या है, हर एक जो जगह है उसका भी अपना एक अलग और इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में। जैसे हमारे परिवार में माँ का, पापा का, दादा का, दादी का, अंकल का, सबका अलग अलग रोल होता है, सेम ऐसे ही हमारे क्लाइमेट में डेजर्ट का, ओशन का, आइलैंड का, इन सभी का क्या है, अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ को नकारना नहीं चाहिए, और ये क्या कह रहा है, ऐसे ही सेम डेजर्ट का भी क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है, तो हमें कभी भी इसको यूजलेस नहीं मानना चाहिए। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए घर रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।